अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल खीर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर जो है दूध लिया है। तो बाकी इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए चलते हैं उसकी। अच्छा जी, हमारा जो दूध है वो 1.5 लीटर है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। चीनी आप कम कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली है। कुछ बादाम लिए हैं, उसको भिगो के रख दिया था और इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं। ये चावल मैंने भिगो दिए थे और उसके बाद उसको इस तरह मोटा मोटा क्रश कर लिए। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेरे पास मिल्क पाउडर है। मैं यहाँ पे नीडो मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नीडो मिल्क था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ली है और यहाँ पे कुछ मैंने दाने लिए हैं किशमिश के, कुछ पिस्ते के लिए। ये मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी और जो ये किशमिश है ये मैं दूध में शामिल कर दूँगी। यहाँ पे हमारे पास खजूर का पेस्ट है। 5 से 6 खजूरें लेके मैंने दूध में डिप करके रख दी थी। आधा कप दूध लिया था, उसके बाद ओवरनाइट इसको डिप रखा है। मैं पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। थिक सा पेस्ट बना लिया। तो चलते हैं अब इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है। इसको पहले एक दफ़ा बॉयल आ चुका है। अब इसमें यहाँ पे मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसी के साथ जो हमने चावलों का इस तरह क्रश किया था ये इसमें शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून ये हैं। खीर को हम हल्की आंच पर पकाएंगे, तेज आंच पर खीर को नहीं पकाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। साथ इसमें मैं किशमिश के दाने शामिल कर दूंगी। अगर आप किशमिश भिगोकर डाल रहे हैं तो फिर आप एंड पर डाल सकते हैं। अगर आप भिगोकर नहीं डाल रहे तो आप स्टार्ट में डाल सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो पेस्ट बनाया था खजूर का ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें खजूर के मोटे मोटे चंक्स भी हैं। इसको हम हल्की आंच पर पकने देंगे। आप ये कह सकते हैं कि इसको आप हल्की आंच पर करने देंगे। जब ये हाफ रह जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर पकते हुए तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। आप देख सकते हैं खीर पक रही है और यहाँ पर मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ। कुछ बादाम मैं रहने दूंगी जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, बाकी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पकने देंगे। यहाँ पर खीर को पकते हुए घंटा हो गया और आप देख सकते हैं कि ये हाफ रह गई है और बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया है। कुछ खजूर की वजह से भी बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। और यहाँ पर ये जो 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क था मैं ये शामिल कर रही हूँ और आपने इसको शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाना है और इसको आपने तब तक पकाना है जितना आपने इसको थिक रखना है। ड्राई मिल्क शामिल करने के बाद आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है और बिल्कुल भी आंच तेज नहीं करनी। हम सारी की सारी खीर जो है वो स्लो आंच पर बनाएंगे, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता ये कटती रहेगी और पकती रहेगी। ड्राई मिल्क शामिल करने के बाद मुसलसल आप इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी और इसको 10 से 15 मिनट मजीद हम इसी तरह पकाएंगे। जी, यहाँ पर खीर हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ये कुछ स्टिक्स जो है सैफरॉन की शामिल कर रही हूँ खूबसूरती के लिए और साथ इसमें मैं 3-4 ड्रॉप्स केवड़ा के शामिल करूँगी। ये हमारी खीर को 4 चांद लगा देंगे। यहाँ पर खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।